आज हम मौजूद हैं बरीकोट बाज़ार में और यहाँ पे एक दुकान पर मौजूद हैं जो लकड़ी से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं और वो चीज़ें भी दिखाते हैं आपको कि वो कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे दुकान के डिस्प्ले पे अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ी ख़ूबसूरती से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी महारत के साथ ये चीज़ें बनाई जाती हैं और इसको अगर आप देखें तो बड़ी ख़ूबसूरती के साथ, बड़ी सफाई के साथ उन्होंने ये चीज़ें तैयार की हुई हैं। अब्दुल गफ़ार इस दुकान के मालिक हैं और यहाँ पर कारीगर भी है, वो ये चीज़ें बनाते हैं। तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और वो ये चीज़ें बनाते कैसे हैं वो भी देखेंगे। तो نوم پس غفار دی او دیار لسوار لسکارې مې وشو چې په دې کاریګرۍ کې دا شیزونه جوړوم، څه خپل شوقي جوړوم، څه په مارکیټ کې خرڅېږي زموږ نه. داسې ناشنا شیزونه جوړوم په خپله او کار مې د خپل والد صاحب نه زده کړی دی او 3 کاله مې د هغه سره شاګردي کړې. اوس مې ځان خپل دوکان ایستی دی چې څه نمونه سامان وي، سمڅۍ وي، راشپیل وي، خاخی وي، چټو وي، تخز وي، دا هر سره ما خپل شوق نه جوړ کړي. دا سټکې دی، د لرګي دا سمڅۍ ده، دا ما په خپل شوق جوړ کړي. په مارکیټ کې هم خرڅېږي زموږ نه. په دې کې اوس داسې نور مختلف شیزونه دي چې هغه زه نه خرڅوم، په هغې باندې ټایم ډېر زیات لګي نو هغه زه نه خرڅوم. لکه زموږ نه کسان غواړي اوس دا تسبیح شوې، اوس دا چې دی دا د پراټو دي، دا لرګی دی، دا چینار لرګی دی قیمتي، او داسې دا تبرګی شوه، دا جوړوم دا ټول شیزونه. مخکې مې د والد صاحب سره کار کوم شاګردی باندې، او اوس په خپل دوکان کې کار کوم. خپل دوکان مې ځان جدا ایستی دی. प्रोग्राम में हमने आपको मिलाया है एक ऐसे कारीगर से जो अपने हाथों से मुख्तलिफ़ किस्म के रिवायती चीज़ें बनाता है और ये चीज़ें वो लकड़ी से बनाता है। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने एक कुकिंग के लिए एक सेट बनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती से और बहुत ही महारत के साथ उन्होंने ये चीज़ बनाई हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये चूड़ियाँ हैं। इनका कहना है कि ये इन्होंने किसी के लिए बनाई हुई है, लेकिन खैर हमने बड़ी इसरार करने के बाद उन्होंने हमें दिखाई है। ये आप देख सकते हैं बड़ी इसकी महारत, आपका अंदाज़ा आप इन्हीं चीज़ों से लगा सकते हैं कि कितनी बारीकी से इन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जिस तरह पहले ज़माने में लकड़ी से या मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही सफाई और बहुत ही महारत के साथ इन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई है। इसके अलावा ये जो बच्चों के लिए ये होती है, ये भी उन्होंने बनाया हुआ है। और ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ अगर इसको थोड़ा सा रंग रोगान कर ले तो इसका पता भी नहीं चलेगा कि ये लकड़ी है या कुछ और है। ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो जजेस के लिए जो बड़े बड़े फैसले होते हैं उसके लिए उन्होंने ये तोड़ा बनाया हुआ है, जिस तरह वो करते हैं ऑर्डर। ये आप देख सकते हैं हमारे हर घर में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर तो वो होती है पत्थर के बने होते हैं, लेकिन उन्होंने लकड़ी से भी बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं बड़े महारत के साथ उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली बरीकोट में एक ऐसा कारीगर है जो लकड़ी से हर चीज़ को बना सकते हैं। तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो ये बहुत ही आगे जा सकता है। और जो हमारी रवायती चीज़ें हैं, जिस तरह हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ें, हल वगैरह,
वो सारी चीज़ें ये कारीगर यहाँ पे बड़ी महारत के साथ बना सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको मिलाया एक ऐसे कारीगर से। आगे भी जाएंगे और आपको मज़ीद भी इस तरह के ऐसे खूबसूरत वीडियोज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।